अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवि न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना KCR की नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। तंजीम जदीद बिल में किए गए वादों पर अमलावरी की अपील। बंडला पब्लिकेशन ने शान रिसालत में गुस्ताखी के लिए की मौजरत ख्वाही। राइटर के खिलाफ कार्रवाई करने उलमाए कराम ने DCP साउथ जोन से किया मुतालबा। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स के नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स और महकमेजात के आला अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। ज़ेर इल्तिबाक कामों को तकमील करने की दी हिदायत। मेयर बी राम मोहन और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने अपने ओहदों का जायजा हासिल कर लिया। हैदराबाद को क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने का दिया तयक्कुन। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तकरीबन 40 मिनट तक KCR ने रियासत के मसाइल पर वजीर आजम से तबादला ख्याल किया और रियासत को हासिल होने वाले फंड्स के अलावा तंजीम जदीद बिल में किए गए वादों पर भी KCR ने वजीर आला को तवज्जो दिलाई। वजीर आला ने 12 अमूर पर मुश्तमिल एक याददाश्त भी वजीर आजम के हवाले की और अलहदा हाई कोर्ट के मसले पर भी KCR ने वजीर आजम को हुकूमत के मौक़िफ़ से वाकिफ करवाया। तेलंगाना के लिए मजीद 30 IPS ओहदेदारों के तकर्रुर करने के मसले पर भी बात की गई। अलावाजी वरंगल में ट्राइबल यूनिवर्सिटी को सेंटर यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की गई। ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राम मोहन और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने 12 फरवरी को GHMC ऑफिस में अपने चैम्बर्स में जायजा हासिल कर लिया। मेयर ने 12:40 पर और डिप्टी मेयर ने 11 बजे जायजा हासिल किया। इस मौके पर कमिश्नर GHMC B जनार्दन रेड्डी और TRS के कायदीन भी मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राम मोहन और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने 12 फरवरी बरोज़ जुमा GHMC ऑफिस में अपने चैम्बर्स में जायजा हासिल कर लिया। मेयर बी राम मोहन ने 12:40 पर और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने 11 बजे जायजा हासिल किया। इस मौके पर मेयर और डिप्टी मेयर ने अज़्म का इजहार किया कि ग्रेटर हैदराबाद को वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की क़यादत में क्लीन और ग्रीन बनाने और आलमी सतह का शहर बनाने के इक़दाम किए जाएंगे और आवाम के दरमियान रहते हुए आवामी मसाइल की यकसुई के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे।
नारायणखेड़ असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात की रायदही के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। राय दहिंदे 13 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 886 पोलिंग स्टेशनों पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। नताइज का ऐलान 16 फरवरी को कर दिया जाएगा। जिले मेदक के नारायणखेड़ असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात की रायदही 13 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद होगी, जिसमें तकरीबन 1,88,000 से ज़्यादा राय दहिंदे 886 पोलिंग स्टेशनों पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस इंतखाबात के लिए तमाम तर इंतजामात तकमील कर लिए गए हैं और पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान रायदही का इनेकाद अमल में आएगा। रियासती हुकूमत ने नारायणखेड़ असम्बली हल्के में आने वाले दफातर, स्कूल, खानगी इदारों को उजरत के साथ तातील देने का ऐलान किया है। वोटों की गिनती 16 फरवरी को करते हुए नताइज जारी कर दिए जाएंगे। वरंगल ज़िमनी इंतखाबात के बाद GHMC इंतखाबात में कांग्रेस की इबरतनाक शिकस्त का आला कमान बिलखुसूस राहुल गांधी ने सख्त नोट लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायदीन उत्तम कुमार रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, जाना रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर की ज़बरदस्त सरजनीश की है और फौरी तौर पर शिकस्त की वजूहात की रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी है। वरंगल ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाने के बाद GHMC इंतखाबात में कांग्रेस की इबरतनाक शिकस्त का आला कमान बिलखुसूस राहुल गांधी ने ज़राए के मुताबिक सख्त नोट लिया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायदीन उत्तम कुमार रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, जाना रेड्डी, शब्बीर अली और दीगर कायदीन की सरजनिश की है। उन्होंने फौरी तौर पर शिकस्त की वजूहात की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी दी है। ज़राए के मुताबिक नायब सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी ने रियासत के कायदीन ने मुलाकात करते हुए इंचार्ज रियासत दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिकायत की और उन्होंने बताया कि दिग्विजय सिंह रियासत के सीनियर कायदीन को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ उनके हाशिए में रहने वाले कायदीन को अहमियत दे रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी रियासत में दिन ब दिन मुस्तहकम होने के बजाय कमजोर होती जा रही है। आलाकमान ने पार्टी कायदीन पर इस बात पर भी नाराजगी का इजहार किया कि GHMC इंतखाबात में सिर्फ पुराने शहर पर तवज्जो दी गई, जबकि यहाँ पर कांग्रेस ने कभी भी कामयाबी हासिल नहीं की। साबिक TDP फ्लोर लीडर ई दयाकर राव ने एक मकतूब स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी को रवाना करते हुए उन्हें इस बात से वाकिफ करवाया कि तेलुगु देशम के 10 अराकीन असम्बली ने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जो जुमला अराकीन की 2/3 अक्सरियत है। वाज़ेह है कि ऐवान में TDP के 15 अराकीन थे, जिनमें से 10 अराकीन TRS में शामिल हो गए हैं। साबिक TDP फ्लोर लीडर और मौजूदा TRS कायद ई दयाकर राव ने एक मकतूब स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी को रवाना करते हुए उन्हें इस बात से वाकिफ करवाया है कि तेलुगु देशम के 10 अराकीन असम्बली ने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जो TDP के 2/3 अराकीन हैं। ऐवान में तेलुगु देशम के 15 अराकीन असम्बली थे, उनके मुंजिमला 10 अराकीन ने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली और अब सिर्फ 5 अराकीन TDP के बरकरार हैं। ई दयाकर राव के मकतूब में तमाम 10 अराकीन असम्बली की दस्तखत भी मौजूद हैं। वाज़ेह है कि असम्बली क़वानीन के मुताबिक अगर किसी पार्टी की 2/3 अराकीन दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन पर किसी भी किस्म का कोई कानून लागू नहीं होता। इसको नजर रखते हुए राय के मुताबिक ई दयाकर राव ने स्पीकर को मकतूब रवाना किया है। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के दफ्तर पहुंचकर बनला पब्लिकेशन के ज़िम्मेदार साई बाबू ने शान रिसालत में गुस्ताखी किए जाने पर उलमा इकराम की मौजूदगी में माज़रत ख़्वाही की। इस मौके पर DCP साउथ जोन V सत्यनारायण के अलावा एडिशनल DCP बाबू राव और दीगर भी मौजूद थे। उलमा इकराम ने DCP पर जोर दिया कि मज़कूरा नाशिर के लिए तहरीर करने वाले मुसन्निफ़ीन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की जानिब से बड़े पैमाने पर गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एहतजाज का मंसूबा बनाया गया था। ताहम DCP साउथ जोन ने बंडला पब्लिकेशन के जिम्मेदार बनला साई बाबू से माज़रत ख्वाही करवाई।
तफसीलात के मुताबिक मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के दफ्तर वाक़े काली खबर में उलमा इकराम की मौजूदगी में बंडला साई बाबू ने शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के सिलसिले में मौजरत ख्वाही की। इस मौके पर मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना अब्दुल रहीम अंसारी, मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा, मुफ्ती अबरार, मौलाना मुगनी, मौलाना अरशद अली क़ासमी के अलावा मौलाना मुनीरुद्दीन मुख्तार और दीगर भी मौजूद थे। मौलाना हुसामुद्दीन सानी अल मारूफ जाफर पाशा और मौलाना मुनीरुद्दीन मुख्तार ने डीसीपी साउथ जोन को तवज्जो दिलाई कि बंडला पब्लिकेशन के लिए किताब तहरीर करने वाले राइटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। विजेता कॉम्पिटिटिव एडिटोरियल बोर्ड ने मस्कुरा किताब तहरीर और एडिट की है। डीसीपी साउथ जोन ने तयख्खुन दिया कि अंदरून 24 घंटे उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। तेईस जनवरी को बंडला पब्लिशर से शाये हुई किताब हमको मिली थी। हमने एफआईआर कराया था। उसके बाद बाज़ार में किताबें बिक रही थी, तो हम लोगों ने 6 फरवरी को एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस का शदीद दबाव था कि एहतजाज न किया जाए। तो फिर हम लोगों ने 6 तारीख को मुलतवी करके 15 फरवरी का ऐलान किया कि 15 फरवरी को एहतजाज करेंगे। लेकिन पुलिस की जानिब से 15 तारीख को भी एहतजाजी रैली के सिलसिले में शिद्दत से पुलिस की मुखालफत हो रही थी, लेकिन मुखालफत के बावजूद भी हमारा जमहूरी हक़ होने की वजह से हम रैली निकालने ही वाले थे। फिर पुलिस के ज़रिए से हमको इत्तला मिली कि बंडला पब्लिशर का मालिक बंडला साई बाबू मुसलमानों से माफ़ी चाहना चाहता है। तो कल हम लोगों ने एक मीटिंग की जिसमें तमाम जमातों के लोगों को बुलाया और उनसे मशवरा किया कि ये माफ़ी चाहना चाहता है। तो सब लोगों ने मशवरा दिया कि हम इसे माफ़ करेंगे, लेकिन इसका गुनाह बहरहाल बाकी रहेगा। इसने जो कुछ लिखा और हुजूर की तस्वीर छापी, उससे मुसलमानों की दिलाजारी हुई। मुसलमानों को जो तकलीफ़ पहुंची है उसकी माफ़ी हो गई आज, लेकिन नबी की तस्वीर उतार कर नबी के बारे में गलत तहरीर करके इसने जो जुर्म किया है वो जुर्म हम नहीं माफ़ कर सकते हैं। वो जुर्म तो अल्लाह ही माफ़ करेगा, माफ़ करे या अल्लाह मुआखिज़ा करेगा उससे। लेकिन मुसलमानों को जो तकलीफ़ पहुंची है उसके लिए उसने माफ़ी चाहिए है और हमने उसको आज उसकी माफ़ी को सुन लिया है। दूसरा, हमने डीसीपी साउथ जोन से इस बात का मुतालबा किया है कि बंडला साई बाबू सिर्फ़ एक पब्लिशर है, लेकिन असल आदमी आथर होता है जिसने वो मज़मून लिखा जिसमें इस्लाम की और नबी की तौहीन की। हमने मुतालबा किया है कि उसको गिरफ़्तार किया जाए और डीसीपी ने वादा किया है कि आज के दिन ही आथर को वो गिरफ़्तार करेंगे और हमको उम्मीद है कि वो गिरफ़्तार करेंगे। बंडला साई बाबू का जिस तरह से मुहासरा करके मुआखिज़ा किया है, चाहे वो कोई भी आथर अगर हुजूर के बारे में अदना बेइज्जती का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो हम उसका कोई पासो लिहाज नहीं रखेंगे। इसीलिए हमने ये रखा है कि इज़्ज़त उसी की जाएगी जो मोहम्मद की इज़्ज़त करता है, चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो। अगर हमारे नबी के बारे में एक गलत वर्ड इस्तेमाल करता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हुकूमत को भी हम ये ख़बर दे रहे हैं कि पब्लिशर को वार्न करें, कोई भी चीज़ इस्लाम के बारे में या इस्लाम के पर्सनालिटीज़ के बारे में अगर छापना चाहे तो इस्लामी स्कॉलर्स से पूछकर मालूम करके वो ओके करने के बाद ही छापे, वरना हम लोग किसी किस्म का एहतजाज करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा जमहूरी हक़ है और हिंदुस्तान में हर मज़हब को जीने का हक़ है और आज़ादी हिंदुस्तान का दस्तूर देता है। लिहाजा हम लोग किसी तरह भी मज़हब के अंदर मुदाखलत या मज़हब के रहनुमाओं की बेहुरमती हम नहीं बर्दाश्त करेंगे।
हल्के असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन से नौ मुंतखबा कॉरपोरेटर्स और महकमे बरखी बल्दी और आबरसानी अहदेदारों का इजलास मलकपेट मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की क़यादत में मुनक़िद हुआ। इजलास में मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने तवज्जो मबजूल करवाई कि फिलफोर ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों की तकमील की जाए। बलदी इंतखाबात के बाद हल्का असम्बली मलकपेट के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स का इजलास मजलिस रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की क़यादत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में बलदी बरक़ी और आबरसानी के अहदेदारों ने भी शिरकत की। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने महकमे के अहदेदारों को डिवीज़न कॉरपोरेटर्स का तारुफ़ करवाया और अहदेदारों को तवज्जो मबजूल करवाई कि कॉरपोरेटर्स के पैदल दौरों के मौके पर उनके हमरा रहते हुए मसाइल की यकसुई की जाए। मजलिस रुकन असम्बली ने कॉरपोरेटर्स और अहदेदारों को हिदायत दी कि मुख्तलिफ डिवीजन्स में ज़ेर इल्तिबा तरक्याती कामों की तकमील पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इस इजलास में मलकपेट हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स के नौ मुंतखबा कॉरपोरेटर्स और उनके नुमाइंदों ने शिरकत की। वक़्फ़े के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बीजेपी की तलबा तंजीम ABVP के कारकुनों ने भी JNU में पेश आए वाक़यात के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर एहतजाजी कारकुनों ने कहा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस तरह के नारों और सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एहतजाजी कारकुनों ने बाज़ इश्तियाल अंगेज़ नारे भी लगाए। उन्होंने मुल्क मुखालिफ नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। भारत के 10 टुकड़े करने की बात की है, उन पर सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान में एक नागरिक होने के नाते इसमें इस तरीके के नारे लग रहे हैं। अगर ये नारे किसी और देश में लगाए जाते, अब तक उनको गोली मार दी जाती सरेआम। हालांकि हमारा उनको गोली मारने का कोई हमारा वो विचार नहीं है। हम चाहते हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन पर सख्त से कार्रवाई हो और यूनिवर्सिटी उनको जल्द से जल्द वहां से बर्खास्त करे, सस्पेंड करे। एडिशनल कमिश्नर पुलिस जितेंद्र ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए जितेंद्र ने बताया कि सिग्नल जंप, सेलफोन ड्राइविंग, नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे और लाइसेंस की मनसूखी के बाद भी गाड़ी चलाने वालों को 3 साल की जेल की सजा हो सकती है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता माह बगैर हेलमेट बाइक चलाने वाले 50,000 अफराद की काउंसलिंग की गई है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में ट्रैफिक कवायद को सख्ती से रूए में लाने की सही की जा रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर रोजा ने दोनों रियासतों में तेलुगु देशम की हालत को डूबी हुई कश्ती के मुमासिल करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए रोजा ने कहा कि आखिर किस वजह से कोई दूसरी पार्टी का रुकन असम्बली और किसी पार्टी में शामिल होने की ख्वाहिश रखेगा। उन्होंने कहा कि रियासत की अवाम तेलुगु देशम हुकूमत की सरगर्मियों से मायूस हो चुके हैं और वो तेलुगु देशम अरकान असम्बली की कारकर्दगी से भी नाला है। उन्होंने ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश के मुस्तकबिल को लेकर अवाम के दिलों में कई शुबहात पाए जाते हैं और हुकूमत की हालत सुधारने की बजाय दूसरी पार्टी के अरकान को तेलुगु देशम पार्टी में शामिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की बल्दी इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद कायदीन को तहनीत पेश करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज को सरगर्म मजलिसी कारकुनों की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन और माहिर तालीम आरिफ रिजवान के अलावा हल्के नामपल्ली के मुख्तलिफ डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीजन कॉरपोरेटर्स ने डिवीजन से शानदार कामयाबी के बाद मुतालिका डिवीजन्स का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लेना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले के तहत नवाब साहब कुंटा डिवीजन की खातून कॉरपोरेटर के नुमाइंदे अब्दुल हन्नान ने संजय गांधी नगर व दीगर इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल की आजिलाना यकसोई का तयक़ुन भी दिया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
ऑल इंडिया मरकजी मजलिस चिश्तिया की जानिब से 13 फरवरी बाद नमाज इशा दरगाह हजरत शेख जी हाली रहमतुल्लाह अलैह वाक़े उर्दू शरीफ पत्थरगट्टी के अहाते में बसंत तकरीब का अहतमाम किया जा रहा है। इस तकरीब में महफिल क़वाली का इनेकाद किया जाएगा, जिसकी निगरानी हजरत सैयद फजलुल मतीन चिश्ती गद्दीनशीन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती करेंगे। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मरकजी मजलिस चिश्तिया सूफी शाह मोहम्मद मुजफ्फर अली चिश्ती अबू उलाई और सजदनशीन दरगाह ने शिरकत की अपील की है। तिब नबवी में तहकीक पर हैदराबाद के हकीम नजम रेहान को हकीम अजमल खां मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से तुशान तिब अवार्ड नई दिल्ली में दिया गया। नई दिल्ली में मुनक़िदा तकरीब में मरकजी वजीर हर्षवर्धन के अलावा सोसाइटी के जिम्मेदारों ने शिरकत की और नजम रेहान को मुबारकबाद भी पेश की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना KCR की नई दिल्ली में वज़ीर आज़म से मुलाकात, तंजीम जदीद बिल में किए गए वादों पर अमलावरी की अपील। बंडला पब्लिकेशन ने शान रिसालत में गुस्ताखी के लिए की मौजरत ख्वाही, राइटर के खिलाफ कार्रवाई करने उलमाए कराम ने DCP साउथ जोन से किया मुतालबा। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स के नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स और महकमेजात के आला अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास, ज़ेर इल्तिबाक कामों को तकमील करने की दी हिदायत। मेयर बी राम मोहन और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने अपने ओहदों का जायजा हासिल कर लिया, हैदराबाद को क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने का दिया तयक्कुन। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, वीडियोस की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ में अख्तिताम पजीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।